एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबों को सादर वंदन, अभिनंदन और स्नेह प्रकट करता हूँ कि आज यीशु मसीह के नाम से हम आपके बीच में हैं। जैसे कि आप सब इस बात को जान रहे हैं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास के भी प्रकार हैं, अल्प विश्वास, थोड़ा विश्वास, विश्वास यानी जैसा परमेश्वर चाहता है, और अति विश्वास। तो आज हम जो बात करेंगे अति विश्वास के ऊपर, और कुछ घटनाओं को आपके सामने रखूंगा और चाहूँगा कि परमेश्वर हमारे जीवन को जैसा वो विश्वास चाहता है हमसे, हम वैसा विश्वास उसके ऊपर करें। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम है विश्वास की अद्भुत रेखा, और उसको लिखने वाले हैं डॉक्टर पॉल योंगी चो, जो कि विश्व के सबसे बड़े चर्च के पास्टर हैं। और वो लिखते हैं अपनी किताब में कि एक शहर था और वहाँ पर बड़ी बाढ़ आई हुई थी, और जो बाढ़ आई हुई थी उस बाढ़ में 3 लड़कियाँ जो प्रभु यीशु मसीह की विश्वासी थी, और वो अपने मन में, अपने विचारों में तीनों ने निश्चय लिया कि हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे तीनों, और पानी के ऊपर चल के इस तरफ से उस तरफ, नदी के इस पार से उस पार तक जाएंगे। और उस विश्वास के साथ जो है उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके जो है वो नदी के किनारे पहुँचे, और उनको देखने के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे। मेरे तीनों लड़कियां जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो है विश्वास के साथ नदी के ऊपर चलने के लिए तैयार हुई, और जैसे ही उन्होंने नदी को जो है पार किया, उसके अंदर उतरे पार करने के लिए, क्या देखते हैं कि जो बाढ़ है उसमें वो तीनों के तीनों बह गए, और बह कर के जो है उनको उनका तौर पता भी नहीं हुआ। तो पॉल योंगी चो कहते हैं कि उन लड़कियों को सिखाने वाले जो थे, उन लोगों ने उनको जो शिक्षा बाइबल के अनुसार है जो देना था वो नहीं दी। प्रभु यीशु ख्रिस्त जब मंदिर के कंगूरे पर शैतान ने उन्हें ले जाकर खड़ा किया और कहा कि तू यहाँ से जो है कूद जा, तो यीशु ख्रिस्त ने कहा कि प्रभु अपने परमेश्वर की तू परीक्षा ना ले, ऐसा लिखा है। तो मेरे प्रियो, कई बार हम जो विश्वास प्रभु के ऊपर करते हैं वो विश्वास करें जैसा बाइबल हमें बताती है। अभी मैं आपको छत्तीसगढ़ की एक घटना बताता हूँ। वहाँ क्या हुआ कि अभी की बात है, मुश्किल से 7 दिन 8 दिन पहले की बात हुई। एक विश्वासी परिवार रहता है, उनके घर में कोई बच्ची किराए से रहती थी, और उसको जो है कोरोना हो गया, और विश्वासी परिवार के जो लोग हैं इन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, और बिल्कुल कहीं आप मत जाओ, और हम प्रार्थना करेंगे पूर्ण रीति से, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और उसको उन्होंने कहीं जाने नहीं दिया, और कोरोना के कारण जो है उसके फेफड़े में इन्फेक्शन फैलने से वो चले गए, नहीं रही। और उसके माता पिता को बाद में खबर दी, और उन लोगों ने उसको जो है अपने घर उसकी डेड बॉडी को ले गए। अभी की बात है, एक पासवान की तबीयत खराब थी, और वो कहीं बाहर से आए हुए थे। ये दूसरी घटना बता रहा हूँ। और उनकी जो है तबीयत खराब थी, कहीं बाहर से वो आए हुए थे। और क्या होता है कि जब वापस आए तो उनकी तबीयत खराब थी, सांस लेने में दिक्कत हुई। उनको बोला गया कि आप दवाई ले लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, प्रभु जो है मेरे को पूर्ण रीति से बगैर दवाई गोली के भर दी। और उन्होंने जो है अपने घर में ही रहे, ऐसे 3 दिन उन्होंने बिता दिए। जब तीसरा दिन हुआ तो उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई, और जब उनको अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पर ये हुआ कि वो अस्पताल पहुँचे, और पहुँचते के साथ मुश्किल से 10-15 मिनट में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे प्रियो, हम जो विश्वास करते हैं हम अति विश्वास ना करें। मैं आपको एक घटना और बताऊंगा, चौथी घटना। और ये घटना जो है, इसको लिखने वाला जो है टेलेस्टाय है, और उसने ऐसा लिखा, टेलेस्टाय ने इस घटना को, उसने लिखा कि एक बहुत ज़्यादा आदिवासी क्षेत्र के अंदर में, जो कि एक टापू के ऊपर वो आदिवासी जो है क्षेत्र था, और वहाँ पर कोई बंदा था जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था, और
बहुत ज़्यादा वहाँ पढ़ने लिखने की, बहुत ज़्यादा सिखाने की चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये जो कुछ पास्टर थे उनको पता चला, तो वो जो प्रीस्ट लोग हैं वो जहाज़ के ऊपर बैठकर उस टापू पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने काफ़ी दिन बिताया उन लोगों के साथ, और उसमें से एक भाई जो था उसको काफ़ी कुछ चीज़ों को सिखाया, और जब सिखाया उन्होंने तो प्रभु की प्रार्थना भी सिखाई और बहुत कुछ सिखाया। और अब क्या हुआ कि वो काफ़ी दिन जब रह लिए, सिखा दिए उनको सब बातें, और सिखा करके जब वो वापस अपने घर की ओर जाने के लिए छोटे से नाव में बैठे कि अब नाव चलाते चलाते हम अपने जहाज़ के पास पहुंचेंगे, वहां से बैठेंगे, क्योंकि काफ़ी दूरी पे रहता है। छोटे जब टापू पे जाते हैं तो नाव को खेते हुए काफ़ी लंबा जाना पड़ता है, जहाँ पे जहाज़ को कोई नुकसान नहीं होता, वहाँ लंगर डालकर उसे खड़ा किया जाता है। तो वहाँ पर जो है जहाज़ खड़ा हुआ था और ये जो है नाव खेते खेते जहाज़ के पास पहुंचे। अचानक उनने देखे कि वो जो भाई है जिसको उन्होंने सिखाया था वो दौड़ते 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 उनके पास आ रहा है और आवाज़ लगा रहा है, पास्टर साहब, पादरी साहब, पास्टर साहब, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और दौड़े चले जा रहा है, दौड़े चले जा रहा है, दौड़े चले जा रहा है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, और जब वो पास में आया, तो जब बिल्कुल पास में आया और आकर उनके पास जब आकर खड़ा हुआ तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। बोले क्या बात है? अब बात वो बता रहा है कि पास्टर साहब मैं ना एक लाइन भूल गया, आपने जो प्रभु की प्रार्थना सिखाए थे उसमें की एक लाइन को मैं भूल गया, ज़रा फिर से बता दो। तो जितने पास्टर थे तीनों चारों, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उससे कहा कि हे प्रभु के प्रियजन, हम आपको कुछ भी बात सिखाने के योग्य नहीं हैं, आप जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना करें, आपको जैसा प्रभु की भक्ति करना आप वही करें। वो घबरा इसलिए गए कि वो जो बंदा दौड़ते हुए आया था वो पानी के ऊपर दौड़ते दौड़ते आकर पानी पर ही खड़ा था, नाव में नहीं आया, पानी पर खड़ा था और उनसे बातचीत कर रहा था। तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर की दया से भोलेपन के साथ उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देखना, ये परमेश्वर पर विश्वास करने का नतीजा है। जब पतरस जाता था रास्ते से तो लोग अपने बीमारों को खाट सहित लाकर रोड पर रख देते थे कि जब वो जाएगा तो उसकी जब छांव पड़ेगी तो हमारे बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें बार बार बहुत सी बातों को बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। यीशु ख्रिस्त जो है कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें भेजा वैसे ही पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भेजता हूँ। मेरे नाम से जब तुम विश्वास करोगे तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे दुष्टात्मा निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारे द्वारा इस काम को करेगा, लेकिन ऐसे कोई भी काम जो बाइबल में नहीं लिखे हैं, जो बाइबल हमें नहीं बताती, उसे ना करें। दूसरी बात, यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है। जहाँ बीमार है वहाँ वैद्य होगा ही। तो आपके आसपास इसके पहले कि आप बनाए गए सृष्टि में, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को जब बनाया तो जड़ी बूटियों को और सारी दवाइयों को, सारी चीज़ों को उसने जो है पहले से क्रिएट करके रखा कि जब हम उत्पन्न हो जाएंगे तो वो चीज़ें मेरे बनाए हुए, मेरे सृजन, मेरे स्वरूप और समानता में बनाए हुए मनुष्य के लिए मैं सब चीज़ों को मुहैया करके उन्हें दूंगा, जिससे उन्हें किसी चीज़ की जो समस्याएं होगी वो समस्याएं भी उनकी दूर होगी। तो परमेश्वर ने हमारे लिए सारी चीज़ों को मुहैया किया है। प्रियो, हम उसके ऊपर विश्वास करें। जो चीज़ें परमेश्वर ने हमको दिया है, हमारे आसपास के वातावरण में दवाइयाँ हैं, गोली है, वैद्य हैं, हकीम है, डॉक्टर है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा फैल गई है। और मैं ऐसा नहीं कहता आपको कि पूरा आप उसके ऊपर आश्रित हो जाओ, लेकिन यदि आपकी तबीयत खराब होती है तो आप ज़रूर परमेश्वर के लोगों से सलाह लें। आप अपनी बीमारियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और जो दवाइयाँ और जो औषधियाँ आपको परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई है उनका आप उपयोग करें। कितने प्रभु के दास हैं, कितने भक्त रहे जिन्होंने औषधियों को खोजा है। डॉक्टर हैनीमैन का नाम आपने सुना होगा, होम्योपैथी के जनक। उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। इसका मतलब यह नहीं है कि दवाइयों का आविष्कार किया। जो दवाइयाँ पहले से परमेश्वर ने बनाया था उन एक एकल औषधियों के ऊपर उन्होंने खोज की, रिसर्च की किस प्रकार से
औषधियाँ काम करती। ये भी उनका विश्वास था कि जब मैं इस काम को करूँगा तो इस काम के द्वारा प्रभु के लोग, सारा मानव समाज, सारा मानव जाति, कोई भी हो, मनुष्य के अंदर कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म, सब लोग यीशु ख्रिस्त के नाम से जिस चीज़ को परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे जब मैं लोगों के सामने रखूँगा उसके द्वारा लोग जो हैं लाभान्वित होंगे, स्वास्थ्य रक्षा को प्राप्त करेंगे। तो प्रियो, परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें, अपने जीवन को प्रभु को दें, उसके पीछे चलने का प्रयास करें। मैं आपसे ऐसे निवेदन करता हूँ, अल्प विश्वास ना करें। प्रभु कहता है अपने चेलों को, जब वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके तो हे अल्प विश्वासियों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर न्यूट्रल विश्वास करें, जिसके द्वारा हमारा उद्धार संभव है, जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम हो सकते हैं, जिसके द्वारा हम जैसा परमेश्वर चाहे हम वैसी प्रार्थना करें और उसका उत्तर पाएं। हम अति विश्वास ना करें, ऐसे कोई काम ना करें जिसके द्वारा आपके चले जाने से बहुत सारे लोग बाधित होते हैं। अगर आप संसार से पूर्ण हो जाएंगे गड़बड़ काम करके तो आपके चले जाने से बहुत सारे लोग बाधित होते हैं, कलीसियाएं बाधित होती। जब एक पास्टर चले जाता है तो कितने सारे विश्वासी जो हैं वो बगैर रखवाले के हो जाते हैं। एक पिता जब चले जाता है तो उसके बच्चे, उसकी पत्नी, पूरे घर के लोग कैसे बाधित हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अल्प विश्वास भी न करें और अति विश्वास भी न करें। जैसा बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर पर विश्वास करना, वैसा विश्वास करें। आप सबसे यही प्रार्थना, विनती, निवेदन करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि बात अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर करें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग आशीष पाएंगे। दूसरी बात प्रियो, यदि मुझ में कोई खामी आपको नज़र आती है कि मैं अपने आप को और कुछ सुधारूं आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखने में, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे बताएं, दर्शाएं। बस आपसे यही विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, परमेश्वर के अधीन आपको करते हुए, अपने आप को भी प्रभु के अधीन करते हुए उसके विश्वास में बढ़ने की कामना करता हूँ। धन्यवाद के साथ, प्रेज द लॉर्ड। जय हिंद, जय भारत।